हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नोमान सर में। दोस्तों, आज पेपर के माध्यम से जो न्यूज़ आई है शिक्षक बहाली से रिलेटेड, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये दैनिक भास्कर का पटना संस्करण का है न्यूज़। इसमें देखते हैं कि क्या कहा गया है। इसमें सभी 1.6 लाख शिक्षकों की रिक्ति बीपीएससी को सोमवार तक भेजी जाएगी। शिक्षक भर्ती का सिलेबस जारी, 7 दिनों में वैकेंसी, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। वही बात कहा गया इससे पहले जो मैं वीडियो आपको दिया हूँ। इसमें एक चीज़ है, कक्षा 1 से 12 तक शिक्षकों की भर्ती के लिए 7 दिनों में वैकेंसी जारी हो जाएगी। प्रारंभिक से उच्च माध्यमिक तक अभी लगभग 1,60,000 पदों 1,78,000 पदों की स्वीकृति मिली थी। पद घटने के कारण है कि अभी विशेष शिक्षक और हाई स्कूलों में वैसे विषयों की वैकेंसी नहीं आएगी जिस विषय का एसटीईटी नहीं हुआ। शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक स्कूलों की रिक्ति आयोग को भेज दी है, जबकि हाई स्कूल की वैकेंसी सोमवार को आएगी। परीक्षा 2 घंटे की होगी, जिसमें 150 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। माना जा रहा है कि गलत उत्तर पर 0.25% नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 4 नंबर में 4 क्वेश्चन अगर आपका सही है तो एक अगर आप गलत करते हैं यानी 4 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं आप तो 1 नंबर कटेगा, यही इसका कहना है। उसके बाद हालांकि कितना नेगेटिव अंक होगा अभी तक तय नहीं किया गया है। 100 अंकों की भाषा के प्रश्न होंगे। इसमें भाग 1 में अंग्रेजी के 25 प्रश्न सभी के लिए अनिवार्य होगा, जबकि 75 प्रश्न हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से किसी एक विषय से होंगे। क्वालिफाई करने के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। मेधा अंक में ये नहीं जुड़ेंगे। विषयवार पाठ्यक्रम व परीक्षा पैटर्न आयोग की वेबसाइट पर दिया गया है, देखा जा सकता है। तो इसमें जो कहा क्या गया, देखिए आपका एग्ज़ाम जो है 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 100 अंक का होगा, जिसमें 25 मार्क्स इंग्लिश जो कंपलसरी है आपका, और 75 मार्क्स में आपको उर्दू, हिंदी या बांग्ला तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। और इन 100 नंबर का जो टोटल हुआ, इसमें से आपको 30% लाना अनिवार्य है, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। यानी पेपर 2 जो दीजिएगा तभी आपका वो पेपर 2 चेक होगा, अगर पेपर 1 आप क्लियर करिएगा तब। और इसमें देखते हैं कि जैसे पेपर 1 हम देख लेते हैं कि पेपर 1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, क्या है। पेपर 1 देख लीजिए। पेपर 1 में जो है प्रश्न 100 प्रश्न होगा, समय 2 घंटा देगा और अंक भी 100 अंक का होगा। यह प्राइमरी के से लेकर उच्च माध्यमिक के लिए अनिवार्य। पार्ट 2 में हिंदी, उर्दू, बांग्ला होगा। अभ्यर्थी को इसमें से किसी एक को चुनना होगा। यह 75 अंकों का होगा, जिसमें 30% लाना अनिवार्य, वही मैंने जो आपको बताया। उसके बाद पार्ट 2 में जो होगा, पार्ट 2 में प्राइमरी की बात पहले कर लेते हैं। पार्ट 2 में आपको 150 प्रश्न होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 150 अंक का होगा। एक अंक के 150 प्रश्नों के जवाब देने होंगे। प्राइमरी स्कूल के अभ्यर्थी के लिए गणित, मेंटल एबिलिटी, पहले तो आपको मैथ्स पूछेगा, फिर मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग पूछेगा, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सोशल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसके बाद भूगोल, पर्यावरण से प्रश्न होंगे। प्रश्न प्राथमिक के पाठ्यक्रम से होंगे। उसके माध्यमिक शिक्षक के लिए क्या है, माध्यमिक शिक्षक के लिए विषय जीएस से 150 प्रश्न, 2 घंटा 150 अंकों का होगा। माध्यमिक के अभ्यर्थियों के लिए इस पेपर के 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 में 100 अंकों की हिंदी, बांग्ला, मैथिली, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित व सामाजिक विज्ञान में से किसी एक को चुनना होगा। अब पार्ट 2 में 50 अंकों का सामान्य अध्ययन होगा। ये आपको माध्यमिक की बात कर रहा है, मतलब आपका जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट से 100 नंबर का पूछेगा, 50 नंबर जो है जीएस वो कंपल्सरी रहेगा ही। और उसी तरह उच्च माध्यमिक में देख लेते हैं। इसमें जो 150 प्रश्न होगा, 2 घंटा का टाइम देगा और 150 अंक का होगा। ये देखिए, ये देखिए आप यहाँ पे आपका दिया गया है। उसके बाद यह प्रश्न सेकेंडरी स्तर के होंगे। पार्ट 1 में भाषा विषयों के अलावा भौतिकी, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, हिस्ट्री, राजनीति, शिक्षा शास्त्र, गणित आदि में से किसी एक को चुनना होगा। पार्ट 2 में 50 अंकों का सामान्य अध्ययन होगा। वही बात हो गया कि 100 अंक का जो आपका जो सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन होगा, 50 अंक का जीएस रहेगा। और चाहे वो आप प्राथमिक के लिए दीजिए या माध्यमिक के लिए या उच्च माध्यमिक के लिए, उसमें पेपर 1 जो भाषा विषय वाला होगा वो आपको कंपलसरी है, वो आप सबको देना है। उसमें आप 30% ला के क्वालिफाई हो जाइएगा, तभी आपका पेपर 2 आपका चेक होगा।
पेपर 2 में जो है प्राइमरी में वही है आपका जीएस 150 मार्क्स का पूछेगा, माध्यमिक में 100 मार्क्स का सब्जेक्ट से 50 मार्क्स जीएस, उसी तरह उच्च माध्यमिक में भी 100 मार्क्स का जो है आपका सब्जेक्ट से होगा और 50 मार्क्स का जीएस पूछा जाएगा। और कुछ पेपर कटिंग है जिसको और देख लेते हैं हम। शिक्षक भर्ती परीक्षा में 2 पेपर सामान्य अध्ययन के अंक से तय होगी मेधा सूची, और मेधा सूची जो आपकी बनेगी वो सामान्य अध्ययन से, यानी पार्ट 2 वाले जो पार्ट 2 में जो एग्ज़ाम दीजिएगा, एक तो आप पेपर 1 तो आप जो दीजिएगा सबके लिए कॉमन है जो लैंग्वेज वाला है, लैंग्वेज, और पेपर 2 में जो दीजिएगा उसी से आपका मेधांक तैयार होगा। उसमें देख लेते हैं कुछ पासिंग मार्क्स कितना है। इसमें आप देख लीजिए पासिंग सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 36%, सामान्य के लिए जो है आपको देखिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए जो है 34%, उसके बाद जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए और महिलाओं के लिए वो 32% है। इससे कम आया तो परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। अगर इससे आपका कम आता है तो परीक्षा से आप सीधे बाहर हो जाएंगे, आपकी नियुक्ति की कोई बात की ही नहीं जाएगी। इसमें महिलाओं को एक फ़ायदा है कि 32% लाना है, लेकिन एक बात का हमेशा आप ध्यान रखिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो इसलिए आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को करें, बेहतर तरीके से जीएस को पढ़ें, और आप ऑनलाइन या ऑफलाइन उन टीचरों के पास अगर आपको कोचिंग करना हो तो उन टीचरों से करें जिसका बैकग्राउंड जो है बीपीएससी पढ़ाया हुआ हो, या वो बीपीएससी का तैयारी किया हो, बीपीएससी क्वालिफाई किया हो। अब इसमें तो ऐसा है नहीं कि क्या कहते हैं सीडीपी पूछ रहा है तो आप जो है किसी सीटेट वगैरह के टीचर से तैयारी कर लें। हालांकि पढ़ाते सब बेहतर हैं, लेकिन जो बीपीएससी बैकग्राउंड से हैं उनके कोचिंग लीजिएगा, चाहे वो ऑनलाइन लीजिए ऑफलाइन लीजिए, बीपीएससी बैकग्राउंड वालों से लीजिएगा तो उनको इस पेपर के बारे में बेहतर आइडिया होगा, वो आपको अच्छे से करा पाएंगे। ज़्यादातर सेल्फ स्टडी में आप ध्यान दीजिए, सेल्फ स्टडी अच्छे से कीजिए, बाकी सब आपका हो जाएगा। चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट और कुछ पेपर कटिंग है उसमें भी देख लेते हैं क्या खबर है। सामान्य अध्ययन से 150 प्रश्न होंगे, वही बात है। इसमें उच्च माध्यमिक ये छोड़ दीजिए, 5वीं में 85,477 की नियुक्ति की अधियाचना बीपीएससी को दी गई है। ये वही पेपर है जिसको तो मैं आपको बता दिया हूँ। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।